एक पल के लिए मेरे साथ कल्पना करें। आप उठते हैं, करवट बदलते हैं और दिन की दिनचर्या शुरू करने के लिए बिना सोचे समझे अलार्म बजाते हैं। नाश्ते में वही चीज बनाए, शायद किसी नए कॉफी शॉप पर जाए, नहीं, वही जगह, उसी रास्ते से काम पर जाए जहां आप सालों से काम कर रहे हैं। अपनी दैनिक जिम्मेदारियों से जूझते हुए एक लंबे दिन के बाद आप थके हुए घर आते हैं और अपने टीवी और सोफे पर आराम से बैठ जाते हैं। वही शो देखते हैं, सो जाते हैं, दोहराते हैं। आखिरकार सप्ताहांत की राहत आखिरकार आ ही जाती है। आप उन्हीं बार में जाते हैं और उन्हीं दोस्तों के साथ घूमते हैं और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते, रविवार की रात हो जाती है। पूरी प्रक्रिया को फिर से दोहराने का समय आ गया है। किसी तरह आगे चलकर आपको ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ एक रूटीन बन गया है। अब कुछ भी नया नहीं होता और आपको यह भी याद नहीं रहता कि आखिरी बार आपने कब किसी नई चीज में वाकई तरक्की की थी या प्रगति की थी। आखिरी बार कब आपको अपने दिल में जलन महसूस हुई थी, किसी नई और डरावनी चीज में उतरने का वह बेजोड़ एहसास। वह मैं था। मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तो मुझे यह बुरा सपना बार बार आता था। मैं जेल में था और जेल में मेरा काम लाइसेंस प्लेट बनाना था। मेरी बाकी जिंदगी यही काम रहा। मुझे अक्षरों और संख्याओं का हर संयोजन ढूंढना था और अगर मैं कभी कोई गलती करता तो मुझे फिर से शुरू करना पड़ता। कोई लक्ष्य नहीं था, कोई चुनौती नहीं थी, बस दोहराव और दिनचर्या थी। बहुत सारी जटिल बारीकियां थीं, लेकिन शायद मैं उन्हें याद करने की कोशिश में खुद को चिंता में डाल लूंगा। वैसे भी मैं हर रात पसीने से लथपथ जागता, अपनी माँ को जगाता और उनसे कहता कि मैं फिर से लाइसेंस प्लेट का सपना देख रहा हूं। वह मुझे ऐसे देखती जैसे मैं पागल हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं यह समझाने में बहुत अच्छा था कि यह मुझे इतना क्यों डराता है। मुझे नहीं पता कि यह बात मुझे इतना क्यों परेशान कर रही थी। कुछ दशक आगे बढ़े। मैं एक ही दिनचर्या में फंसने के बाद एक ही ढर्रे पर आ गया, दिन ब दिन। वही नौकरी, लंबी यात्रा, लंबे दिन, वही सप्ताहांत। ऐसा भी नहीं था कि मुझे अपनी नौकरी नापसंद थी। मैंने संगीत कार्यक्रमों और त्योहारों के उद्योग में काम किया, लेकिन मेरी जिंदगी एक ऐसी दिनचर्या में बदल गई थी जिसमें कोई चुनौती नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस वही नौकरी, वही बार, वही सब कुछ, दिन ब दिन। एक दिन मैं एक ऐसे विचार के साथ उठा जिसने मुझे बहुत डरा दिया। यह सब कब खत्म होगा? मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं किस लक्ष्य की ओर काम कर रहा था। लाइसेंस प्लेट का दुस्वप्न वास्तविक जीवन में प्रकट हो गया था। प्रिय भगवान, उस दिन मैंने अपनी दोनों नौकरियां छोड़ दी और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक तरफा टिकट खरीदा। इस यात्रा पर मुझे भी अन्य यात्रियों की तरह ही कई क्लिच जीवन के एहसासों से गुजरना पड़ा, लेकिन एक एहसास किसी भी अन्य एहसास से कहीं ज्यादा अहम था। मेरे आराम क्षेत्र की सुरक्षा ही मेरे विकास और खुशी में बाधा बन रही थी। मुझे एहसास हुआ कि आराम कितना पागलपन भरा है। हमारे विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक वह चीज है जिसकी हमारे शरीर को सबसे ज्यादा चाहत होती है। अपने सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहे कितना भी असहज और अप्राकृतिक क्यों ना लगे, लेकिन इसके फायदे शुरुआती असुविधा से कहीं ज्यादा हैं। कभी कभी दूसरी तरफ देखना मुश्किल होता है। यद्यपि उस सुरक्षित स्थान को छोड़ने का व्यक्तिगत कार्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, चाहे वह आपकी बेकार की नौकरी छोड़ना हो, किसी विदेशी स्थान की यात्रा करना हो, अंततः उस व्यक्ति से बात करना हो जिससे बात करने में आप बहुत शर्मीले रहे हैं, या बस अपनी दैनिक दिनचर्या में विविधता लाना हो। मैं आपको कुछ ठोस कारण बताने जा रहा हूं कि क्यों अपने आराम क्षेत्र को छोड़ना हर व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण है, और क्यों एक बार ऐसा करने पर आपको इसका पछतावा नहीं होगा। एक सारा विकास आपके सुविधा क्षेत्र के बाहर से आता है, विशेषकर असफलता से। हम सभी असफल हैं,
कम से कम हम में से सर्वश्रेष्ठ तो असफल ही हैं। J.M. बैरी। आइए बुनियादी बातों से शुरू करें। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि संघर्ष और परेशानी ही वह जगह है जहां सारा विकास होता है। याद है जब आप बच्चे थे और हर एक दिन कुछ नया करने की चुनौती थी? आपके माता पिता ने आपको ऐसी डरावनी नई चीजें करने के लिए मजबूर किया जो आप नहीं करना चाहते थे, और या तो आप सफल हुए या असफल हुए, और दोनों ही तरह से आप हर समय आगे बढ़ रहे थे। कहीं न कहीं आपके माता पिता ने आपको कुछ करने के लिए मजबूर करना बंद कर दिया, और आपकी जिम्मेदारियों ने आपके जीवन में अराजकता की एक और परत जोड़ दी, जिससे आपको स्थिरता प्राप्त करने के लिए एक आरामदायक दिनचर्या में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस प्रक्रिया में कई लोग अपने आराम क्षेत्र से बाहर एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं करते। अवचेतन रूप से हम सीखना को एक ऐसा चरण मानते हैं जो केवल तब होता है जब हम बच्चे होते हैं। यह हास्यास्पद है। सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है और हमेशा बढ़ने का अवसर होता है, चाहे आप किसी भी उम्र के हों या आप किसी भी स्थिति में हों। हम नई चीजें आजमाना पसंद नहीं करते क्योंकि हमें असफलता का डर रहता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि असफलता रास्ते का अंत नहीं है, यह शुरुआत है। हम असफलता से जितना सीखते हैं और पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा सफलता से सीखते हैं और पाते हैं, और अगर हमने पहले कभी मौका नहीं लिया होता तो उससे कहीं ज्यादा। चाहे आप जो भी कर रहे हों, उसमें सफल हों या असफल, यह आपके विकास के लिए 100 गुना अधिक मूल्यवान होगा, बजाय इसके कि आपने पहले कभी मौका ही न लिया होता। चाहे वह लंबे वर्कआउट के बाद आपकी मांसपेशियों में होने वाला दर्द हो, लक्ष्य का पीछा करते हुए सारी रात जागने से होने वाली थकान हो, अज्ञात में जाने का डर हो, या असफलता की भावना हो, एक पुरानी कहावत हमेशा सत्य रहती है, बिना कष्ट के लाभ नहीं मिलता। या तो आप सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे या फिर आप असफल होंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ भी करने की कोशिश करना कुछ न करने से बेहतर है। 2. आपको ऐसे जुनून का पता चलेगा जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। लोग अक्सर नए शौक तलाशते हैं जो उनके जीवन को जोश से भर दें, लेकिन कई लोग न केवल नई चीजों को आजमाने से डरते हैं, बल्कि उन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें कहां देखना है। वे अपनी दिनचर्या में इस उम्मीद में लगे रहते हैं कि कहीं से कुछ नया निकल आएगा और उन्हें दोहराव से बचाएगा। अरे, तुम्हें यह बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ भी तुम्हारी गोद में नहीं गिरने वाला है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा। अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने से न केवल आपको उन चीजों को करने में मदद मिलेगी जिन्हें आप हमेशा से करना चाहते थे, बल्कि आप उन अन्य चीजों की खोज भी करेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था कि आपको वे पसंद हैं। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़कर दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर जाने का फैसला किया, तो मेरे एक उदास और अकेलेपन भरे पल में, मत पूछिए, मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, बस अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए। मुझे नहीं पता था कि मैंने लेखन के प्रति अपने जुनून की खोज कर ली है। मैंने लगातार लेख लिखना शुरू किया और उन्हें साझा करने के लिए एक वेबसाइट डिजाइन करने का फैसला किया। मैंने इन लेखों के साथ जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण मैंने यात्रा वीडियो को भी साथ में एडिट किया। ये 4 चीजें हैं, अगर आपने गिनती नहीं की है। 4 चीजें जिनके बारे में मुझे पहले कभी नहीं पता था कि मुझे उनमें रुचि है। ये सभी नए शौक एक चीज से पैदा हुए थे जो मैंने अपने घर से निकलने के कुछ ही पल बाद खोजी थी। चाहे आप इस पर कितना भी विश्वास करना चाहें, किसी चीज के लिए इंतजार करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि कैसे चीजें अपने आप सही जगह पर आनी शुरू हो जाएंगी। 3. आप अधिक खुले विचारों वाले और समझदार बनेंगे, जिससे आप अधिक बुद्धिमान और समझदार दिखाई देंगे। जीवन पूरी तरह से अलग और अनोखे लोगों से भरा हुआ है, लेकिन जब हम एक ही दिनचर्या में फंस जाते हैं,
तो हम उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। जब हमारे जीवन में यही एकमात्र बातचीत होती है तो यह हमें संकीर्ण सोच वाला बना देती है और लोगों के बीच मौजूद अंतरों की वास्तविकता से हमें दूर कर देती है। जब आप एक जैसे लोगों से घिरे होते हैं जो हर चीज के बारे में एक जैसी राय रखते हैं तो आप में पुष्टिकरण पूर्वाग्रह आ जाता है और आप सोचने लगते हैं कि सोचने का एक निश्चित तरीका ही सभी लोगों के सोचने का तरीका है या सभी लोगों को इसी तरह सोचना चाहिए। क्या आपको कोई उदाहरण चाहिए? किसी भी राजनीतिक पार्टी को देख लीजिए। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनके बीच रहने के आराम को छोड़कर आप अलग अलग तरह की सोच से परिचित होंगे, जिससे न केवल हमारे मतभेदों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी बल्कि उनके प्रति सराहना भी बढ़ेगी। यह एक अलग तरह की असहजता हो सकती है, लेकिन अगली बार जब कोई व्यक्ति आपके विचार से असहमत हो तो उसे तुरंत अपने पक्ष के बारे में समझाने की कोशिश करने के बजाय यह समझने का प्रयास करें कि वह उस विचार पर क्यों पहुंचा। हम सभी अपने विचारों को अनुभवों और हजारों चरों के समृद्ध जाल से इकट्ठा करते हैं, फिर भी कभी कभी हम दूसरे लोगों की राय को काले और सफेद में ही सोचते हैं। हर किसी के पास इस बात का कोई न कोई कारण होता है कि वे जिस तरह से सोचते हैं उनमें से कई कारण सतह के नीचे बहुत गहरे होते हैं, जितना कि आप शुरू में देख सकते हैं। अन्य लोगों के सांस्कृतिक विचारों के प्रति अपने मन को खोलना तथा यह समझना कि उनकी विचारधारा किस आधार पर आधारित है, केवल अपने पहले से स्थापित विश्वासों की पुष्टि करने का प्रयास करने के विपरीत ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है, जो सभी लोगों पर लागू होता है, न कि केवल उस सामाजिक समूह पर जिसके आप आदी हो गए हैं। 4. एक बार जब आप अपने आराम क्षेत्र के अनावश्यक विकर्षणों को त्याग देंगे तो आपको स्पष्टता प्राप्त होगी। जब हम अपनी दिनचर्या जारी रखते हैं और वही शो देखते हैं, उन्हीं जगहों पर जाते हैं या उन्हीं ऐप्स को देखते हैं, तो हम अपने दिमाग को बंद कर देते हैं और बिना ध्यान दिए सिर्फ मांसपेशियों की याददाश्त का अनुसरण करते हैं। ये दिनचर्या हमें सहज महसूस कराती है और अक्सर हमारे दिमाग को सुला देती है। आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक बार जब आप अपना फोन और टीवी बंद कर देंगे और कुछ नया करने निकलेंगे तो आपका दिमाग कितना साफ काम करेगा। आपका दिमाग बिना कोशिश किए ही काम करना शुरू कर देगा। आज आप एक आसान काम कर सकते हैं, अपना फोन बंद कर दें। भविष्य में आप एक कठिन लक्ष्य रख सकते हैं, अपने फोन को अधिक समय तक बंद रखें। 5. आप अधिक आत्मविश्वासी और मिलनसार व्यक्ति बनेंगे। अजनबियों से बात करना अक्सर लोगों के लिए चिंताजनक गतिविधि होती है। हम लगातार इस बात से डरते रहते हैं कि हमें जज किया जाएगा या हम गलत व्यक्ति से गलत बात कह देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हर कोई ऐसा ही महसूस करता है। अकेले इस विचार ने मुझे असफल बातचीत के परिणामों के बारे में चिंता किए बिना एक अधिक मिलनसार व्यक्ति बनने में मदद की। जब मैं इसे इस तरह से कहता हूं तो यह बेवकूफ़ी भरा लगता है ना? ऐसे लोगों के साथ बातचीत करना जिनसे आप आमतौर पर बातचीत नहीं करते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक शानदार तरीका है। किसी ऐसे व्यक्ति की तारीफ करें जिसे आप नहीं जानते। सबसे बुरी बात क्या हो सकती है? एक और अधिक गैर प्रत्यक्ष दृष्टिकोण में एक पल के लिए अन्य लोगों के बारे में भूल जाए। जब आप अपना समय नई गतिविधियों को आजमाने और उन चीजों का अनुभव करने में बिताते हैं जो आपने पहले नहीं की हैं, तो अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की शक्ति के माध्यम से अंततः आत्मविश्वास आता है, चाहे आप इसकी तलाश कर रहे हों या नहीं। किसी ऐसी चीज को करने का साहस दिखाने का कार्य जिसे आपने पहले कभी नहीं किया है, अपने आप ही आपका आत्मविश्वास बढ़ा देगा और इससे उन लोगों के साथ बातचीत करने का डर स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा जिन्हें आप नहीं जानते। आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल आपके सामान्य से हटकर काम करने का एक उपोत्पाद होगा जो अगले बिंदु की ओर ले जाता है। 6. आप बिना प्रयास किए ही बेहतर कहानीकार बन जाएंगे। कोई भी इंसान असफल न होकर कभी दिलचस्प नहीं बन सकता।
जितना ज्यादा आप असफल होते हैं और फिर संभलते हैं और सुधार करते हैं, उतना ही आप एक इंसान के तौर पर बेहतर होते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसने हमेशा बिना किसी संघर्ष के अपने लिए सब कुछ हासिल किया हो? आमतौर पर उनके अंदर एक पोखर जितनी गहराई होती है, या फिर उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। क्रिस हार्डविक। जिस तरह से आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल आपके आराम क्षेत्र से बाहर आने पर स्वाभाविक रूप से आते हैं, उसी तरह कहानियां भी आएंगी। जब आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का सचेत प्रयास करते हैं, तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि कितनी अजीब, पागल और अद्भुत चीजें आपके साथ अधिक होती हैं। आप बिना प्रयास किए ही दिलचस्प कहानियों की एक सूची बनाना शुरू कर देंगे। आपकी सभी असफलताएं और सफलताएं किसी न किसी तरह से कामों की एक दोहरावदार सूची के बजाय एक कहानी बनने लगती हैं। अपने जीवन को एक ऐसी कहानी बनाइए जिस पर लोग फिल्म देखना चाहें। साथ आप ऐसे संपूर्ण विश्वों की खोज करेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना था, और साथ ही उन समुदायों की भी खोज करेंगे जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। अंततः आप अनेक विभिन्न समूहों और संस्कृतियों को जानेंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। एक ऐसी चीज के बारे में सोचें जो आपको करना पसंद है। उदाहरण के लिए, हम कहेंगे कि आपको गोल्फ खेलना पसंद है। गोल्फ की उन सभी छोटी छोटी बारीकियों, रणनीतियों और तत्वों के बारे में सोचें जो आपको इसे इतना पसंद करते हैं, चाहे वह उपकरणों का सावधानीपूर्वक अध्ययन हो, आपके शरीर की हरकतों की जटिलता हो, किसी कला को निखारना हो, या फिर किसी खूबसूरत दिन का आनंद लेने की शांति हो। इसके अलावा उस पूरे गोल्फ समुदाय के बारे में सोचें जिसके साथ आप किसी गतिविधि के प्रति साझा प्यार के कारण जुड़ते हैं। अब इस तथ्य के बारे में सोचें कि ये जुनून और समुदाय अनगिनत गतिविधियों के लिए मौजूद हैं। हर तरह के खाने के शौकीन, हर शैली के संगीत प्रेमी, हर खेल के मुरीद, हर शिल्प के पेशेवर, हजारों अलग अलग संस्कृतियां और समुदाय जो आपने कभी अनुभव नहीं किए हैं, वहां मौजूद हैं। सभी ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जो अपने शिल्प के लिए उतना ही प्यार और जुनून रखते हैं जितना आप रखते हैं। नए जुनूनों की खोज करना और उन्हें लोगों के साथ साझा करना इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। संभावनाएं अनंत हैं। आज ही कुछ नई दुनिया खोजें। ऐसा महसूस करना कि कोई अंत नजर नहीं आ रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा घुटन भरी भावनाओं में से एक हो सकती है। मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि जब आपको एहसास होता है कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा पूर्वानुमानित हो गई है, जब कुछ भी नया नहीं होता, जब आपको लगता है कि एक व्यक्ति के तौर पर आपका विकास रुक गया है, तो आपके सीने में एक गहरी, डूबती हुई भावना होती है। अच्छी खबर यह है कि अपने जीवन पर नियंत्रण रखना और जो कुछ भी बाहर है उसका अनुभव करना तथा उस घुटन को स्वतंत्रता, जिज्ञासा और उत्साह में बदलना पूरी तरह से आपके हाथ में है। किसी स्थान पर पहुंचने की दिशा में पहला कदम यह तय करना है कि आप जहां हैं वहीं नहीं रहेंगे। चाउंसी डेप्यू। पहला कदम उठाना हमेशा सबसे कठिन होता है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आएगा कि मैंने यह पहले क्यों नहीं किया। इस दुनिया में बिताया गया हर सेकंड कीमती है, और आपको इसका एक भी सेकंड यह सोचने में बर्बाद नहीं करना चाहिए कि क्या आपको कुछ करना चाहिए था। जिंदगी आपका इंतजार कर रही है कि आप बागडोर संभालें। मेरे साथ फिर से कल्पना करें। आप अलार्म बजने से 5 मिनट पहले उठते हैं, आपके दिमाग में विचारों की भरमार होती है, आप दिन को जीतने के लिए तैयार होते हैं। आप एक स्पष्ट दिमाग के साथ काम पर जाते हैं, दिन के हर मिनट में आपके दिमाग में नए लक्ष्य बनते हैं। इससे पहले कि आपको पता चले, कार्य दिवस पल भर में बीत चुका है और आप अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने, या अपने अगले विचार को लिखने, या अपने अगले बड़े अवकाश की योजना बनाने के लिए घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। जीवन एक बार फिर से रोमांचक और आश्चर्य से भरा हो गया है।